अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.12 क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग 2 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी जो आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है नीचे वो 2 वेरिएबल है, यानी एक्स और वाई या कोई और डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है y इज़ इक्वल टू 1/2x माइनस 5 और सिक्स पार्ट है y इज़ इक्वल टू -2/3x प्लस 4। इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे, फिर हम उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट लिखा है मैंने, y इज़ इक्वल टू 1/2x माइनस 5। तो इस लीनियर इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे x और y के। तो y से इक्वेशन स्टार्ट हो रही है, तो मैंने यहाँ एक ब्लॉक बनाया x और y। तो x के कोऑर्डिनेट पहले ही मैंने सपोज कर लिए हैं 2 0 -2, y के हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। अब हम लिखेंगे इफ़ x इज़ इक्वल टू 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो फिर आएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड x की वैल्यू 2 -5। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 1 -5 इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगी वैल्यू। तो -4 यहाँ लिख देंगे। ये ऑर्डर पेयर मान गया, x और y के दो कोऑर्डिनेट आ गए 2 और -4। फिर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 तो फिर y आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2x माइनस 5। अब x की वैल्यू 0 पुट करनी, y इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड 0 -5। अब 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो 0 हो जाएगा। अब 0 -5 इज़ इक्वल टू -5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -5। फिर -2 वैल्यू पुट करेंगे x की। तो अब लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -2। तो फिर y इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2, x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -2 -5 आ जाएगा। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू ये -1 -5 इज़ इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो यहाँ -6 लिख देंगे। अब x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं। इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट ग्राफ पेपर पे मैंने कार्टेशियन प्लेन पहले ही ड्रॉ किया हुआ है और इसमें 2 एक्सेस हैं, एक x एक्सेस है और एक y एक्सेस है। ये जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन नज़र आ रही है परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारे पास है वर्टिकल लाइन। तो ये जो 2 लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O, इसका यानी कि ओरिजिन O है और ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये 90 एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ये नंबर लाइन है, यानी कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट पे नेगेटिव, ये x एक्सिस है। इसी तरह y एक्सिस के अप साइड पे पॉजिटिव नंबर और डाउन साइड पे नेगेटिव नंबर है। अब ये जो इसमें आपको फोर्थ पार्ट नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब हमने ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y के कोऑर्डिनेट कौन से सिंबल होंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, यानी x और y के कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे। अब ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव। इसमें एक पॉजिटिव आ जाएगा फर्स्ट x और y नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने जो वैल्यू पहले फाइंड की हैं, जो हमने ऑर्डर पेयर तैयार किया एक टेबल, उसको देखते हुए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अब स्टूडेंट पहले हम x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं, इसको हम ड्रॉ करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे ग्राफ पेपर पे। पहला x है और y का -4 है। x का क्या है, हमारे पास वैल्यू 2 है। 2 पे हम देखेंगे -4 वैल्यू कहाँ आ रही है, तो 2 पे -4 वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी। ये 2 देखेंगे, 2 पॉजिटिव नंबर है और y का नेगेटिव है -4, ये -4 यहाँ आ जाएगा। ये इसको सर्कल कर देते हैं। फिर है 0 पे -5, ये आ जाएगी 0 हमारा,
और यहाँ -5 ये आ जाएगा, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। फिर है -2 -6। -2 का मतलब ये है कि x की वैल्यू -2 है, ये -2 आ जाएगी और हम इस पे लेंगे -6। -6 यहाँ आ जाएगा, ये -2 ये -6। तो स्टूडेंट देखा दोनों इसमें नेगेटिव हैं, x के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y के भी नेगेटिव हैं, तो इस पे हम लिख देंगे। पहला हमने लिया है 2 -4, दूसरी वैल्यू ली है हमने 0 और -5, ये आ जाएगा 0 -5। फिर ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये आ जाएगी -2 -6, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, -2 -6। अब इन पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो फिर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब हम ज्वाइन करके देखते हैं। ये सेंटर में रख लेंगे पॉइंट और फिर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया ग्राफ। क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट करते हैं। इक्वेशन हमें दी हुई है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, y = 2/3x + 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक टेबल बनाया है, x और y के कोऑर्डिनेट इसमें हम लिखेंगे। x के पहले मैंने सपोज कर लिए 3 0 -3, आप y के भी पहले सपोज कर सकते हैं। तो इसमें x के इसलिए सपोज किए और आप भी ऐसे सपोज करेंगे जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आसान हो जाए। इसमें आप देखेंगे जैसे x को पुट करते जाएंगे कि y की वैल्यू आती जाएगी। अब हम लिखेंगे इफ़ x = 3, तो फिर इक्वेशन में लिखेंगे y = 2/3, x की वैल्यू हमने 3 सपोज की है +4। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म हो गया। y = ये आ जाएगा 2 + 4 = 6 आ जाएगी वैल्यू, तो 6 हम यहाँ लिख देंगे। अब x और y के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 3 और 6, इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। फिर दूसरा हम लिखें कि x = 0, तो फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y = 2/3, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे +4 कर देंगे। तो y = ये 2/3 × 0 0 आ जाएगा +4, तो यहाँ 4 आ जाएगी वैल्यू। तो जो दूसरे कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 4, यानी कि दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास 0 और 4। फिर हम पुट करेंगे x = -3, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी y = 2/3 × -3 +4। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 × -1 -2 आ जाएगा +4 y = फिर y = 4 - 2 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब 3 ऑर्डर पेयर हमने लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए। अब x और y के 3 6 0 4 -3 2, इन ऑर्डर पेयर को, इन कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और फिर हम शो करेंगे कि इसमें कौन सी लाइन आ रही है। अब स्टूडेंट ग्राफ पेपर में मैंने कार्टेशियन प्लेन पहले ही ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आपको 2 नंबर लाइन नज़र आ रही हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस 0 पॉइंट पे, और इस 0 पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन O। अब ये देखें, ये जो ओरिजेंटल नंबर लाइन है इसको हम कहेंगे x एक्सिस, और ये जो वर्टिकल नंबर लाइन है ये हमारे पास है y एक्सिस। इसमें y एक्सिस और x एक्सिस में हम देखेंगे ये जो फोर्थ पार्ट नज़र आ रहे हैं ये 4 क्वाड्रेंट है। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब x एक्सिस की जो लाइन है ये ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव है। इसी तरह ओरिजिन से अप साइड पे y एक्सिस में पॉजिटिव नंबर है और नीचे नेगेटिव नंबर है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो Q1 है हमारे पास, इसमें दोनों ही पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी कि ऑर्डर पेयर जो है वो पॉजिटिव है। इसमें लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट Q2 में आ जाएगा हमारे पास माइनस और प्लस, यानी पहला x के कोऑर्डिनेट माइनस के होंगे और y के कोऑर्डिनेट प्लस के होंगे। ये जो क्वाड्रेंट 3 है Q3 है हमारे पास, Q3 में आ जाएंगे दोनों ही नेगेटिव, यानी x और y के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। ये हमारे पास है Q4, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो अपोजिट होते हैं, और इस तरह क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट फोर्थ आपस में अपोजिट होंगे। इसका मतलब ये है कि इसके साइन अपोजिट होंगे। अब स्टूडेंट जो ऑर्डर पेयर पहले हमने फाइंड किए हैं, यानी कि x और y के कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट जो है हमारे पास ऑर्डर पेयर उसमें 3 और 6 है, यानी x का 3 और y का 6।
अब हम देखते हैं इसमें x3 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। x3 और y6 कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा। इधर से काउंट कर लेते हैं, इस जगह यहाँ सर्कल कर देते हैं और फिर ये लिख देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आई है 3 और 6। देखा, दोनों ही पॉजिटिव हैं, जैसे कि हमने पहले ही लिखा है कि इस क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। फिर हमारे पास है 0 4, ये 0 है और 4 इसमें पॉजिटिव है, तो ये भी ऊपर ही जाएगा। इसको हम सर्कल कर लेंगे, इस पे लिख देंगे 0 4। फिर थर्ड हमारे पास है -3 2, ये -3 और 2, इसको देखते हैं। -3 का मतलब है x के कोऑर्डिनेट -3 हैं, तो ये माइनस वाली साइड ये आ जाएगी -3, और 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, इस पे, इस जगह पे आ जाएगा। ये इस पे लिख देंगे -3 और 2। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए और इसको हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों ही सर्कल नज़र आ रहे हैं और तीनों ही पॉइंट नज़र आ रहे हैं। इसको आपने सेंटर में रखना है और फिर आपने लाइन ड्रॉ कर देनी। तो स्टूडेंट ये लाइन ड्रॉ होगी और ग्राफ कंप्लीट हो गया। आपने भी इन कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करनी है। और आपने ये ख़ास तौर पे ख्याल करना है, ये जो स्केल बनाएंगे आप लिखेंगे, इसमें मैंने 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखे, तो आप लिख देंगे स्केल में 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी स्केल है, इससे और भी आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।